हिरण्यकश्यप का वध तो सब जानते हैं, पर क्या आप जानते हैं उसी कुल के भक्त प्रहलाद के पोते असुर सम्राट महाबली की असली कहानी? एक असुर होकर भी क्यों उन्हें आज तक पूजा जाता है? क्यों भगवान विष्णु ने उनके लिए वामन अवतार लिया और सिर्फ 3 पग भूमि मांगी? और कैसे एक असुर राज बना दुनिया का सबसे बड़ा दानी? नमस्कार, स्वागत है आपका अमर सनातन पर। आज हम खोलेंगे इतिहास के वो पन्ने जो बताएंगे महान सम्राट महाबली और भगवान वामन की अद्भुत गाथा। कमेंट में लिखिए जय भगवान वामन और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये यात्रा रोमांचक होने वाली है। सृष्टि के आरंभ में केवल शून्य था, फिर जन्म हुआ समय, आकाश और पृथ्वी का। ब्रह्मा के मानस पुत्र ऋषि कश्यप से 2 वंश चले, अदिति से देवता जो प्रकाश के प्रतीक थे, और दिति से दैत्य जो बल और प्रतिशोध के अवतार थे। यहीं से शुरू हुआ देव और असुरों का अनंत संघर्ष। हिरण्यकश्यप का वध भगवान नरसिंह ने किया, लेकिन उसके बाद सिंहासन मिला उसके पुत्र महाभक्त प्रहलाद को। प्रहलाद ने इतिहास बदल दिया। पहली बार असुर कुल में शांति और विष्णु भक्ति की स्थापना हुई। नमो भगवते वासुदेवाय। देव और असुर शत्रु नहीं, सहयात्री बन गए। समय का चक्का घूमा। प्रहलाद वृद्ध हो चले थे। उन्होंने राजपाट अपने पुत्र विरोचन को सौंपा और खुद तपस्या में लीन हो गए। विरोचन और उनकी पत्नी विशालाक्षी के घर माघ शुक्ल द्वादशी के शुभ मुहूर्त में एक तेजस्वी बालक का जन्म हुआ। जब गुरु शुक्राचार्य ने बालक को गोद में उठाया तो उनकी आंखें चौंधिया गईं। शुक्राचार्य, ये बालक साधारण नहीं है, ये असुर वंश का गौरव बनेगा और तीनों लोकों पर राज करेगा। इस बालक का नाम रखा गया बलि। पर खुशियां क्षण भंगुर थीं। गुरु शुक्राचार्य ने भविष्य में एक काला साया देखा। राजन विरोचन, तुम्हारे जीवन पर अकाल मृत्यु का संकट है। बचने का एक ही मार्ग है, हिमालय में 10 वर्षों की कठोर तपस्या। विरोचन ने बिना प्रश्न किए राजपाट छोड़ा और हिमालय की कंदराओं में चले गए। 10 साल की भीषण तपस्या के बाद सूर्यदेव प्रसन्न हुए और विरोचन को एक दिव्य मुकुट प्रदान किया। वरदान था, जब तक ये मुकुट सिर पर है विरोचन अजेय रहेंगे। विरोचन वापस लौट रहे थे, तभी रास्ते में एक साधु मिला। प्यासा साधु पानी मांग रहा था। धर्मनिष्ठ विरोचन ने जल अर्पित किया, पर जल पीते ही विरोचन बेहोश हो गए। साधु के वेश में वो इंद्र था। मौका पाते ही इंद्र ने दिव्य मुकुट छीन लिया। होश आने पर विरोचन ने खुद को निहत्था पाया। इंद्र, यदि सामर्थ्य है तो युद्ध कर। सामर्थ्य तो जीत में है विरोचन। मुकुट के बिना विरोचन कमजोर थे। इंद्र ने छल और बल से विरोचन का वध किया और तुरंत उनका शरीर जला दिया, ताकि शुक्राचार्य संजीवनी विद्या से उन्हें पुनः जीवित न कर सके। जब यह समाचार युवा बलि तक पहुंचा तो उसका क्रोध ज्वालामुखी बन गया। इंद्र, तूने मेरे पिता को छल से मारा है, अब तेरा भी अंत निश्चित है। बलि अकेला ही इंद्रलोक की ओर निकल पड़ा। भीषण युद्ध हुआ। बलि की गदा और इंद्र का वज्र टकराए। पृथ्वी कांप उठी, परंतु इंद्र के पास अनुभव और छल दोनों था। बलि घायल होकर गिर पड़ा। इंद्र ने अंतिम प्रहार के लिए वज्र उठाया ही था कि अचानक आकाश से एक गंभीर स्वर गूंजा। भगवान विष्णु प्रकट हुए। इंद्र, तूने मेरे भक्त के पिता का वध छल से किया है। यदि देवता भी असुरों की तरह अन्याय करेंगे तो दोनों में अंतर क्या रह जाएगा? आज से मैं तुमसे अपना नाता तोड़ता हूं। असुर नगरी शोक में थी। बलि का निष्प्राण शरीर रखा था। तभी गुरु शुक्राचार्य आगे आए। ये योद्धा मृत्यु स्वीकार नहीं करेगा। मृत संजीवनी विद्या का प्रयोग हुआ। वेद मंत्रों की गूंज के बीच बलि की आंखें खुल गईं। ये केवल जीवन नहीं, पुनर्जन्म था।
अब बलि पहले से अधिक शक्तिशाली, अधिक तेजस्वी था। उसने शस्त्र और शास्त्र दोनों में महारत हासिल की। उसकी दानशीलता की चर्चा तीनों लोकों में होने लगी। उसकी भक्ति देखकर स्वयं माता लक्ष्मी प्रसन्न हुई। और फिर गुरु शुक्राचार्य ने एक महायज्ञ किया। अग्निकुंड से प्रकट हुआ एक अजेय रथ, जिसके पहियों की गर्जना आकाश को हिला देती थी। अब समय आ गया था तीनों लोकों को जीतने का। गुरु शुक्राचार्य के दिए उस दिव्य रथ पर सवार होकर सम्राट महाबली ने स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी। इंद्र का वज्र भी महाबली के संकल्प के आगे टूट गया। स्वर्ग का सिंहासन अब असुर सम्राट के चरणों में था। तीनों लोकों में अब महाबली का शासन था, पर यह शासन अत्याचार का नहीं बल्कि न्याय का था। कहा जाता है कि महाबली किसानों के राजा बने। उनके राज में कोई भूखा नहीं सोया। लेकिन देवता दिशाहीन होकर भटक रहे थे। देव माता अदिति अपने पुत्रों की दुर्दशा देखकर व्याकुल थीं। उन्होंने भगवान विष्णु की कठोर तपस्या की। प्रभु, मेरे पुत्रों का उद्धार करें। वैकुंठ हिल उठा। विष्णु प्रकट हुए और वचन दिया, मैं तुम्हारे गर्भ से जन्म लेकर धर्म की पुनः स्थापना करूंगा। और फिर ऋषि कश्यप के आश्रम में उस तेजस्वी बालक का जन्म हुआ। नाम था वामन। कद में छोटे किंतु तेज में सूर्य से भी प्रचंड। सम्राट महाबली का यश तीनों लोकों में गूंज रहा था। अपना साम्राज्य अटल करने के लिए उन्होंने 100 अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प लिया। 99 यज्ञ सफल हो चुके थे। अंतिम यज्ञ का दिन आ पहुंचा। नर्मदा तट पर मंत्रों की गूंज थी। तभी यज्ञशाला में एक छोटे से ब्राह्मण बालक ने प्रवेश किया। उनके तेज से सभी की आंखें चौंधिया गईं। महाबली ने आदर से उनका स्वागत किया। महाबली, पधारिए ऋषि कुमार। मांगिए, आप क्या चाहते हैं? सोना, चांदी, हाथी, घोड़े या मेरा पूरा साम्राज्य? वामन देव मुस्कुराए। राजन, मुझे धन दौलत नहीं चाहिए। मुझे केवल उतनी भूमि चाहिए जो मैं अपने 3 पग में नाप सकूं। सभा में सन्नाटा छा गया। असुर हंस पड़े। केवल 3 पग? मैं वचन देता हूं, आपकी इच्छा पूरी होगी। जैसे ही महाबली ने जलपात्र उठाया, गुरु शुक्राचार्य ने उन्हें रोक दिया। उनकी दिव्य दृष्टि ने सत्य देख लिया था। राजन, रुको। ये कोई साधारण बालक नहीं, स्वयं भगवान विष्णु हैं। ये तुमसे सब कुछ छीन लेंगे। महाबली पल भर के लिए रुके, फिर उनके चेहरे पर एक संतोष भरी मुस्कान आ गई। गुरुवर, अगर स्वयं नारायण आज मेरे यज्ञ में याचक बनकर आए हैं, तो इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा? मैं प्राण त्याग सकता हूं, पर वचन नहीं। शुक्राचार्य के क्रोध और श्राप की चिंता किए बिना महाबली ने संकल्प जल छोड़ दिया। जल गिरते ही चमत्कार हुआ। वो छोटा सा वामन रूप बढ़ने लगा और बढ़ता ही गया। देखते ही देखते उन्होंने विराट रूप धारण कर लिया। उनका मस्तक आकाश को छू रहा था और चरण पाताल में थे। पहला पग उन्होंने पूरी पृथ्वी नाप ली। दूसरा पग उन्होंने समस्त आकाश और स्वर्ग लोक को नाप लिया। अब तीसरे पग के लिए ब्रह्मांड में कोई जगह नहीं बची थी। राजन, 2 पग में मैंने सब कुछ नाप लिया। अब तीसरा पग कहां रखूं? देवता स्तब्ध थे, असुर भयभीत थे, पर महाबली शान से आगे बढ़े और अपना सिर झुका दिया। प्रभु, संपत्ति गई है, संकल्प नहीं। तीसरा पग मेरे सिर पर रखिए। भगवान वामन ने अपना तीसरा पग महाबली के सिर पर रखा और उन्हें पाताल लोक का स्वामी बना दिया। यह सजा नहीं, समर्पण का इनाम था। विष्णु ने स्वयं उनका द्वारपाल बनने का वचन दिया। जाते जाते महाबली ने एक विनती की। प्रभु, मुझे वर्ष में एक बार अपनी प्रजा से मिलने की अनुमति दें। तथास्तु। यही कारण है कि आज भी केरल और पूरे भारत में ओणम मनाया जाता है।
माना जाता है कि इस दिन राजा महाबली अपनी प्रजा को देखने धरती पर आते हैं। मित्रों, ये थी दानवीरता की वो कहानी जिसके आगे स्वयं ईश्वर को भी झुकना पड़ा। अगर आपको अमर सनातन की ये प्रस्तुति पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट में लिखिए जय वामन भगवान। आप अगली कहानी कौन सी देखना चाहेंगे? समुद्र मंथन का रहस्य या फिर भगवान नरसिंह का क्रोध? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, ऐसे ही अनसुने किस्सों के लिए अमर सनातन को अभी सब्सक्राइब करें।